घाटी से जम्मू ट्रांसफर की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आशा व्यक्त की है। न्यूज 18 से बात करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि भले ही उन्हें अमित शाह से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके दौरे के दौरान उन्हें अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं से अवगत कराया गया होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि केंद्रीय गृह मंत्री उनकी चिंताओं पर विचार करेंगे और निकट भविष्य में एक सकारात्मक निर्णय आएगा। पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजिम लगातार यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि उन्हें रीलोकेट किया जाए। जैसा कि वो पिछले 250 दिन से उनकी लगातार यही डिमांड रही है कि वादी में हालात ठीक नहीं है। टारगेट किलिंग्स के बाद उनके लिए वहां खतरा है, वहां जाना वो नहीं चाहते फिलहाल जब तक कि वहां हालात ठीक ना हो। आज यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। अमित शाह ने जिस तरह से कल दौरा किया था, आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि अमित शाह का जो दौरा था उससे क्या उम्मीदें थी और क्या अभी भी उम्मीदें ये लगाए हुए हैं। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमित शाह का जो कल जो दौरा हुआ था उसमें आपको क्या उम्मीदें थी और क्या लगता है कि क्या कुछ अभी भी उम्मीदें बाकी हैं जिस तरह कल उनका दौरा था? देखिए, उम्मीद तो हमें ये थी कि हमें कम से कम मौका दिया जाएगा, हमारी डेलीगेशन को मौका दिया जाएगा माननीय गृह मंत्री जी से मिलने का, लेकिन चलो वो तो नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो अच्छी ये हुई कि कल उन्होंने ये माना कि जम्मू कश्मीर के जो हालात है वो ठीक नहीं है, खासकर कश्मीर घाटी के जो हालात है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ठीक नहीं है। तो जो हम पिछले 250 दिन से कह रहे थे, सरकार कहीं ना कहीं पे उस चीज को अनसुना कर रही थी। हम यही चीज कह रहे थे कि कश्मीर घाटी के हालात जो वो ठीक नहीं है, टारगेट किलिंग का सिलसिला वहां बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन सरकार उस पर चुप्पी साधे बैठी थी। माननीय एलजी साहब से जब सिक्योरिटी की बात पूछी जाती थी तो वो प्रमोशंस में वो टाल देते थे, वो एकोमोडेशंस की बात वहां से करते थे। लेकिन अब जब खुद गृह मंत्री जी ने ये बात कही तो अब मुझे लगता है कि उम्मीद है कहीं ना कहीं पे अब हमारी जो डिमांड है वो अब कहीं ना कहीं पे एड्रेस हो जाएगी। आपके डेलीगेशन को, जैसा इन्होंने कहा कि डेलीगेशन को मिलने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन आपको लगता है कि जो जिस तरह से बात हुई होगी, चाहे एलजी से उनकी बात हुई या सिक्योरिटी पे जो मीटिंग हुई, आपकी बात जरूर आई होगी और आपको क्या उम्मीद है कि उस पर गौर किया जाएगा? जी सर, क्या हुआ था इससे पहले जो अमित शाह जी यहाँ आए हैं उससे पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, वो मिलने गए थे दिल्ली। उसके बाद हमें उनसे ऐसा पता लगा था कि अमित शाह जी ने हमारी बातों को एड्रेस किया है, हमारे लिए कुछ पॉजिटिव आगे आने वाला है, पॉजिटिव अप्रोच था उनका। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अब आगे क्या होगा, हम लोग आशावादी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी निराश नहीं हैं। हम लोग बहुत आशा से देख रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर कि वो जरूर, भले ही 250 दिन हो गए हैं पर देर है अंधेर नहीं, हम ये मान के चले बिल्कुल कुछ अच्छा होगा हमारे लिए। हम लोग कुछ अच्छा ही देख रहे हैं, वे फॉरवर्ड अच्छा ही देख रहे हैं। और जैसे इनका कहना है, ये कह रहे हैं कि अभी भी देर है अंधेर नहीं है, उम्मीद अभी भी कायम है। अभी कितनी उम्मीद है, किस तरह की उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो हम मरते दम तक रखेंगे, तब तक हम इस प्रोटेस्ट से नहीं उठेंगे। हम सरकार से पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी बातों को सुनेगी। और जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों में जैसा कि हमने देखा भी है कि अमित शाह ने बात हमारी जो है सुनी है, मीटिंग हुई है रविंद्र रैना जी की उनके साथ, और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि इनकी जो मांगे डिमांड्स है उनको एड्रेस किया जाएगा और बाकायदा उसके ऊपर बात होगी। और फिलहाल जो इमीडिएट इफेक्ट के साथ वो उन्होंने कहा है कि सैलरीज रिलीज की जाएंगी, तो हम देखते हैं कब तक रिलीज होती है वो भी। तो फिलहाल तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, आगे भी चलेगा और हम डिमांड को अपनी एड्रेस करवाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह। थैंक यू वेरी मच। तो ये इनकी उम्मीदें अभी भी कायम है। हालांकि इनका ये मानना है कि उन्होंने कोशिश की थी कि एक डेलीगेशन इनका अमित शाह से मिले, हालांकि उस डेलीगेशन को अगर मिलने नहीं दिया गया, ताहम इनकी उम्मीदें अभी कायम है। उन्हें ये पूरी उम्मीद है कि कल जो मीटिंग हुई थी एलजी के साथ, वो जो बाकी सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें इनके बारे में कुछ अच्छा फैसला लिया होगा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन साहिबा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।